हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित के बारे में। तो अभी हम लोग रेखिक असमीकाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ये अध्याय नंबर 6 है और आज हम इसके बहुविकल्पीय सवालों के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे। लेकिन जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इसके पहले वीडियो को देख रहे थे, जो बार बार वीडियो को देखते हैं, उन सभी के लिए मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कक्षा 6 से लेकर 12 तक आपको समस्त चीज़ें बिल्कुल मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपसे कोई बोलने वाला है कि आपको इतना पैसा देना है या उतना पैसा देना है, बस अब पढ़ते रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा असमीकाओं के लिए प्रतिबद्ध धनात्मक क्षेत्र का शीर्ष नहीं है? प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इन तीनों के माध्यम से एक क्षेत्र बनेगा और जो क्षेत्र बनेगा, जैसे मान लीजिए क्षेत्र बना ऐसा कुछ, हमने क्षेत्र बनाए हैं बहुत सारे असमीकाओं के। ऐसा मान लीजिए क्षेत्र बना ऐसा कुछ, मान लेते हैं ऐसा कोई क्षेत्र बना, ये क्षेत्र बना है, मान लीजिए ऐसा कुछ। अब ये बिंदु एक शीर्ष बिंदु कहलाता है, ये बिंदु भी शीर्ष बिंदु, ये बिंदु भी शीर्ष बिंदु, ये भी शीर्ष बिंदु कहलाता है। इन्हें हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। और यह पहचानना कि ये शीर्ष बिंदु कैसे निकलते हैं, तो तरीका सरल है। जितनी भी ये रेखाएं बनती है उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लीजिए। आप पहले रेखा बनाते हैं, बाद में असमीका बनाते हैं। तो जितनी भी रेखाएं हैं उन सभी का प्रतिच्छेद बिंदु ही शीर्ष बिंदु होता है। लेकिन चूंकि ये बहुविकल्पी सवाल है, हमें यह बोला है कि आप ये चेक कीजिए कि निम्न में से कौन सा शीर्ष बिंदु नहीं है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमें पता है कि ये तीन विकल्प हैं। इन तीनों विकल्पों को इन तीनों रेखाओं में या इन दोनों रेखाओं में रख के देख लो। x तथा y दोनों धनात्मक होना चाहिए। तीनों विकल्पों में x y धनात्मक है, यहां पर या अऋणात्मक, मतलब जीरो भी हो सकते हैं, तो जीरो भी चलेंगे। अब देखते हैं इन तीनों में 2x प्लस 3y क्या है सर? 2x है, साथ में 3y है, ये छोटे होना चाहिए 6 से, और दूसरा है 5x प्लस 3y 15 से छोटे होने चाहिए। 1 बाय 1 चारों विकल्प रख के देख लो। तीनों विकल्प पहले 0,2 अगर मैं यहां रखूंगा तो 0,2 रखने पर आएगा 6 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। यह बात सत्य है, मतलब ये इस रेखा पर स्थित है। दूसरा, अगर मैं इसी को यहां रखूंगा तो 0 प्लस 2 या 6, ये भी 15 से छोटा या 15 के बराबर है, सत्य है। मतलब ये वाला बिंदु एक शीर्ष बिंदु है। ये जो बिंदु है वो क्या है? एक शीर्ष बिंदु है। दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं, 0,0। यहां 0,0 रखो तो 0,0 6 से छोटा है, बात बराबर है। 0,0 रखोगे तो यहां 0,0 रखने से 15 से छोटा आएगा, ये भी बात बराबर है, ये भी शीर्ष बिंदु है। तीसरा, अब 3,0 रखो तो यहां 3,0 रखोगे तो ये 3,0 मतलब 6 से छोटा या 6 के बराबर, बात सही है। यहां पर रखोगे तो 15 से छोटा या 15 के बराबर, ये बात भी सही है। मतलब ये भी शीर्ष है। मतलब उन बिंदुओं को रखने पर अगर बात सही आती है दोनों असमीकाओं में, ऐसा नहीं कि एक में आ रही हो दूसरे में नहीं आ रही हो, दोनों में अगर सही आ रही है तो शीर्ष बिंदु है। मतलब क, ख और ग तीनों शीर्ष है, तो विकल्प नंबर घ इनमें से कोई नहीं हमारा सही जवाब होगा। या आप चाहें तो इन रेखाओं को पहले बना लो। कौन कौन सी? 2x प्लस 3y बराबर 6, 5x प्लस 3y बराबर 15, और इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। प्रतिच्छेद बिंदु में x धनात्मक y धनात्मक में 0,0 भी शीर्ष बिंदु आ जाएगा, या अऋणात्मक में। चलिए प्रश्न नंबर 2, x 2 से छोटा या 2 के बराबर है, y 2 से बड़ा या 2 के बराबर है। तो जब मैं x 2 से छोटा या 2 के बराबर की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं x बराबर 2 को बनाने की कोशिश करूंगा। ये 1 है, ये 2 है। x बराबर 2 का मतलब है, x बराबर 2 का मतलब है ये जो रेखा यहां से जाती है ऐसे निकल जाएगी, ये है x बराबर 2। अब x जो है वो 2 से छोटा या 2 के बराबर है। अब 2 से बड़े x तो उधर होते हैं, 2 से छोटे या 2 के बराबर इस साइड होंगे। उसके बाद y जो है वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर है, तो y तो ये 1 है और ये 2 है,
तो अगर ये 2 से छोटा या 2 के बराबर है तो ये है y बराबर 2, इससे छोटा या इसके बराबर y, अच्छा y जो है वो 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा में y ऊपर होगा। तो इन दोनों के द्वारा बनने वाला जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र होना चाहिए जिसमें x भी 2 से छोटा है और y 2 से बड़ा है। अब ये कहां है, प्रथम तथा द्वितीय चतुर्थांश में। भाई साहब ये आगे बहुत दूर जा रहा है ना, ध्यान से रखना इसको, ठीक है। द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थांश में, प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय तथा चतुर्थ चतुर्थांश में। क्या कहते हो, प्रथम तथा द्वितीय चतुर्थांश में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो विकल्प नंबर क करेक्ट। चलिए प्रश्न नंबर 2 भी यहां से हल होता हुआ। आगे बढ़े फिर अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, असमीका 2x माइनस 3y 5 से छोटे हो तो इन दोनों बिंदुओं की स्थिति कहां है, O और P की। 2x माइनस 3y ग्राफ के क्षेत्र में बिंदु 0,0, ठीक है, और 2,-2। तो सबसे पहले हमें 2x, 3y के बारे में बात करनी होगी, ठीक है। तो इसका फोटो बनाने के लिए क्या करोगे, 2x माइनस 3y बराबर 5 बना दो पहले, तो यही बनाएंगे। तो अगर x का मान 0 है, या x का मान 0 करने से तो ये खतरनाक चीज आ जाएगी, ठीक है कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये भी -1 है, ये -2 है। जब x बराबर 0 है, इसके बिंदु निकाल लेना, तो जब x बराबर 0 है y का मान -5/3 होना चाहिए। -5/3 मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, 2 से थोड़ा सा छोटा। जब y का मान 0 है तो x का मान 5/2 होना चाहिए, 5/2 थोड़ा सा बड़ा, ऐसा कुछ। ये रेखा कौन सी है, 2x माइनस 3y बराबर 5। आपको चाहिए 0 से छोटा। 2x माइनस 3y 0 से या 5 से छोटा हो तो आप कोई भी एक बिंदु रख के देख लीजिए, 0,0 रख के देखेंगे। अगर हम यहां पर 0,0 रखेंगे तो 0 जो आएगा वो 5 से छोटा आएगा, मतलब वो क्षेत्र जिसमें 0,0 है इसका हल क्षेत्र होगा। अब आपको किन किन बिंदुओं के बारे में बात की है। पहला बिंदु तो O है जिसका नाम है 0,0। दूसरा बिंदु 2,-2, ये 2 है, ये -2 है, तो ये P बिंदु है 2,-2। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि O जो बिंदु है वो हल क्षेत्र के अंदर है और P बिंदु हल क्षेत्र के बाहर है। तो O अंदर है तथा P बाहर है। विकल्प नंबर क करेक्ट है, और क जो है वो करेक्ट है। चिंता की बात यहां पर भी कोई नहीं है। आगे बढ़े अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, सिंपल सिंपल सवाल है ये तो यार, सारे के सारे। असमीकाओं के ग्राफ के लिए क्या बात है, ठीक है, मतलब क्या आप बोल सकते हैं, क्या कथन सत्य है। दोनों ग्राफ मतलब दो अलग अलग असमीकरण है ना, ठीक है। दोनों ग्राफ असंयुक्त है, दोनों में ही मूल बिंदु स्थित नहीं है, दोनों में ही 1,1 शामिल है। तो 1 बाय 1 अपन दोनों का फोटो बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2x प्लस 3 या 3x प्लस, अच्छा ठीक है, अपन दोनों का एक ही में बना के देख लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन बचेगा। 3x प्लस 2y बराबर 6 बना लो पहले। तो 3x प्लस 2y बराबर 6 बनाने के लिए आपको यहाँ 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, यहाँ पर भी 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए। जब x का मान 0 है तो y का मान 3 है, जब y का मान 0 है तो x का मान 2 है। तो एक ऐसी रेखा गई है ठीक, जहां ये इसे आपने कहा कि ये 3x प्लस 2y बराबर 6 है। आपको 3x प्लस 2y से छोटा बिंदु चाहिए। अगर 3x प्लस 2y से छोटा बिंदु चाहिए
तो सोना ध्यान से, आपने 0,0 रख के देखा, एक ऐसा बिंदु जो इस रेखा पर नहीं है, जो मन करे वो रख के देख सकते हो। तो आपने रखा 0,0, तो 0 + 0 6 से छोटा है, बिल्कुल सत्य है। मतलब ये वाले ग्राफ के अंदर ये पूरा का पूरा क्षेत्र होगा। अब इसके अंदर तो दोनों में ही मूल बिंदु स्थित नहीं है, ये बिंदु तो खत्म है, कैंसिल हो चुका है ये तो, ठीक है। दूसरा 6x + 4y = 20, तो 6x + 4y = 20 को बनाओगे तो 6x + 4y = 20 बनाया जाए अगर, तो जब x का मान 0 है, y का मान 5 है। उसके बाद जब y का मान 0 है, x का मान 6/20, 6/20 का मतलब 6/20 का मतलब है 10/3, 10/3 मतलब 3 दशमलव कुछ कुछ, जो कि यहां आ जाएगा। और अगर इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो ये दोनों बिंदु से ये रेखा ऐसी बन जाएगी। ये कौन सा है? 6x + 4y = 20। तो ये 6x + 4y = 20 है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर 6x + 4y = 20 है तो क्या अब मैं, सुनना ध्यान से, क्या अब मैं यहां पर, क्या अब मैं इस बिंदु में पहले ये पता करता हूं कि हमें ये चाहिए 0 से या 20 से बड़ा। जब मैं यहां पर 0,0 रखता हूं, मतलब इस बिंदु को रख के देखता हूं, तो क्या 0 + 0 20 से बड़ा होता है? नहीं होता। अगर 20 से बड़ा नहीं होता तो इस वाले में ये क्षेत्र नहीं होगा, मतलब ये वाला क्षेत्र होगा। तो देखिए दोनों में ही मूल बिंदु स्थित नहीं है, यह कहना गलत है, क्योंकि एक में तो आ गया, दोनों में ही 1,1 शामिल है। 1,1 मतलब ये वाला बिंदु इस वाले में शामिल है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला भी गया। दोनों ग्राफ असंयुक्त है, बात सही है। तो असंयुक्त मतलब दोनों का जो एरिया है वो बहुत दूर तक जा रहा है, ठीक। तो विकल्प नंबर का देखो, ये भी दूर तक जा रहा है, ये भी दूर तक जा रहा है, मतलब दोनों का एक छोटा सा कॉमन एरिया नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए, तो प्रश्न नंबर 4 का जवाब भी हमने देखा। ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं करना, और ग्राफ ऐसे ही बनाना है। बहुविकल्पी सवालों में आप खूबसूरती ना ही दर्शाए तो अच्छा है। असमीकाओं के संयुक्त ग्राफ का शीर्ष कौन सा है? तो अगर शीर्ष पता करना है तो आप सबसे पहले बिंदु रख के देख लो, जो बिंदु, या तो ऐसे पता कर लो या फिर जो रेखाएं बनती है उनसे पता कर लो। चलो मैं आपको अब इस बार रेखाओं से शीर्ष निकालना सिखा देता हूं। 2x + y = 2 आप पहले बनाइए, और उसके बाद x - y = 3 बनाइए। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको जिन जिन बिंदुओं की आवश्यकता है उसमें है, यहां x उसमें है एक तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। जब यहां x का मान 0 है तो y का मान 2 है। जब यहां y का मान 0 है तो x का मान 1 आएगा। इन दोनों से जो रेखा बनेगी वो होगी 2x + y = 2। आपको चाहिए 2x + y 2 से बड़ा या 2 के बराबर। तो अगर 2x + y 2 से बड़ा या 2 के बराबर है, तो आपने सबसे पहले एक बिंदु यहां रख के देखा, जिसे आपने कहा 0,0। 0,0 रखा तो क्या 0 और 0 2 से बड़ा होता है? नहीं होता। मतलब ये वाला क्षेत्र जहां 0,0 है, हल क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद x - y जो है वो 3 या 3 से छोटा है, तो आपने सबसे पहले x का मान 0 रखा तो y का मान 0 रखा तो x का मान 3 है। जब यहां x का मान 0 रखा तो y का मान -3 है, ऐसे। और अगर यहां ऐसे शीर्ष रखा जाए, फिर आपको चाहिए कि ये जो है वो 0 से छोटा है, तो x - y जो है वो 0 से छोटा या 3 से छोटा या 3 के बराबर हो। आपने फिर 0,0 रखा, तो यहां 0 - 0 3 से छोटा या 3 के बराबर होता है, तो फिर हल क्षेत्र ये वाला आ जाएगा। अब अगर मैं शीर्ष बिंदु के बारे में बात करूं, तो ये वाला जो बिंदु है यही शीर्ष बिंदु है, इकलौता। ऑप्शन देखो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिंदु कौन से चतुर्दांश में है? चौथे चतुर्दांश में है। चौथे चतुर्दांश में जो बिंदु होता है उसका x धनात्मक होता है, y ऋणात्मक होता है। ऐसा विकल्प नंबर ख में अकेला दिया हुआ है, बिंदु निकालने की आवश्यकता भी नहीं है।
अब अगर बिंदु निकालना है तो वो सरल है, मतलब अगर आपके मन में इच्छा है कि सर हम तो बिंदु निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों रेखाओं को आपको हल करना है। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही शीर्ष बिंदु होगा। दोनों को जोड़ दो तो 3x बराबर 5, x बराबर 5/3, यहां रखो तो 5/3 माइनस y बराबर 3, 5/3 माइनस 3 बराबर y, तो -4/3 बराबर y। यही आपने जवाब में भी लगाया है। मतलब ये बिंदु ऐसे निकाले जाएंगे, लेकिन चूंकि विकल्प में हमें साफ साफ दिख रहा था कि चौथे चतुर्थांश का बिंदु तो विकल्प नंबर ख में ही है। बहुविकल्पी प्रश्नों में ऑप्शन भी कई बार जवाब बोलते हैं, है ना। सो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ, असमीकाओं, और यहां कोई अगर चीज समझ में नहीं आ रही है, आप पहली बार इसे पढ़ रहे हैं, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया पहले चैप्टर को पढ़ लीजिए, अध्याय को पढ़ लीजिए, कैसे सवाल को हल करते हैं, असमीका का मतलब क्या होता है, उसके बाद ही आगे बढ़िए। सिर्फ एमसीक्यू पढ़ना, मतलब अगर आपको पहले का आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। असमीकाओं तथा के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का शीर्ष कौन सा है, एक शीर्ष आपको पूछना है। तो या तो आप असमीकाओं को हल करके शीर्ष निकालो या विकल्प रख के देख लो, दोनों चीजें सही है। मैं आपको असमीकाओं को हल करके शीर्ष निकालना सिखा रहा हूं, तो वही सिखा देता हूं। पहले आपको x + 2y बराबर 0 की असमीका बनानी है ना। उसके बाद दूसरी असमीका आपको बनानी है 2x + y बराबर 4 की। ये लेस देन बाद में देखेंगे। और x जो है वो धनात्मक या शून्य होना चाहिए, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ धनात्मक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। x धनात्मक मतलब y अक्ष के इधर x धनात्मक होता है, y अक्ष के इधर x ऋणात्मक होता है और y अक्ष पर x शून्य होता है। तो हमें y अक्ष और y अक्ष से राइट साइड में बातें करनी है, ठीक। तो पहले जब x का मान 0 है तो y का मान 0 भी है, 0,0 यहां एक बिंदु आया। दूसरे बिंदु के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे बिंदु के लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी कि जब y 0 है तो x भी 0 है, वो तो सेम बिंदु आया। तो चलिए x का मान 1 रख के देख लेते हैं। x का मान अगर 1 रखोगे तो y का मान -2 आएगा। तो 1, -2। तो ये जो रेखा है वो है y + 2x। मेरी जो रेखा बनी है वो परफेक्ट नहीं बनी है। ये है y या x + 2y बराबर 0। आपको असमीका चाहिए x + 2y 0 से बड़ा होना चाहिए। अब चूंकि 0,0 रेखा पर स्थित है, आप 0,0 रखकर इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। आपने कोई दूसरा बिंदु रख लिया, मान लीजिए 1,1। अगर आप यहां 1 + 2,1 रखते हैं, क्या ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है? आता है। इसका मतलब यह है कि हल क्षेत्र जो होगा इस रेखा से ऊपर वाला होगा। दूसरा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2x + y बराबर 4, तो जब x का मान 0 है तो y का मान 4 आएगा। जब y का मान 0 है तो x का मान, जब y का मान 0 है तो x का मान जो है वो 2 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब इस प्रश्न में आपको क्या करना है? करना कुछ नहीं है, आपको इन दोनों को इस तरह से जोड़ के देखना है, ऐसे। अब जहां ये प्रतिच्छेद करेंगे x धनात्मक भी होना चाहिए उस क्षेत्र में। और दूसरा, अब देखो ध्यान से, ये आ चुका, ठीक है, आ चुका। उसके बाद आपको ये बोला है, आपको ये बोला गया है कि x 2x + y 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। अगर आप यहां पर 0,0 रखें, क्योंकि इस रेखा पर अभी 0,0 नहीं है, हम रख सकते हैं उसको, तो क्या 0 + 0 4 से छोटा है? बिल्कुल सही है। मतलब ये इस रेखा से नीचे वाला क्षेत्र मिलेगा। तो x धनात्मक इस रेखा से ऊपर, इस रेखा से नीचे, मतलब ये वाला क्षेत्र आपका एक शीर्ष बिंदु होना चाहिए। हाँ जी, करेक्ट है, ठीक है। तो जो शीर्ष है, देखो, एक तो ये बिंदु होगा, एक तो ये बिंदु होगा, एक यहां कहीं टच करेगा वो बिंदु होगा।
यहां कहीं टच करने वाला बिंदु है ही नहीं, क्योंकि चतुर्दांश का बिंदु किसी भी विकल्प में नहीं दिया है। यह बिंदु कौन सा है, 1 2 3 4, तो 0,4 ऑप्शन में नहीं है। यह वाला बिंदु कौन सा है, 0,0। ये बिंदु को कैसे निकालना है, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही ये वाला बिंदु होगा। उसे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि विकल्प में एक भी बिंदु नहीं है जो चतुर्दांश में है। 0,4 भी विकल्प में नहीं है। विकल्प में 0,0 एक शीर्ष बिंदु, ये शीर्ष बिंदु नहीं है, ये एक बिंदु है जिसकी जरूरत हमें रेखा बनाने में पड़ी है। शीर्ष बिंदु वो होता है जहां दो रेखाएं मिलती है आपस में। 0,0 विकल्प नंबर घ में करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर 6 का भी जवाब ये आ चुका है। अगर आप चाहें तो दूसरा तरीका यह है कि विकल्प रख के भी देख सकते हैं। देखिए, अगर आपने 1,1 रखा होता तो ये तो सही होता, लेकिन ये गलत होता। अगर आपने 1,1 रखा होता, अच्छा 1,1 रखने पर बात ये होती, 1,1 रखने पर समस्या ये होती, शीर्ष बिंदुओं पर बराबर का चिन्ह आता है ना। शीर्ष बिंदु पर बड़ा छोटा नहीं होता। अगर आप शीर्ष बिंदु रखेंगे तो आपको बराबर का चिन्ह मिलना चाहिए किसी भी एक में। चलिए, कहानी आज की समाप्त इस प्रश्न की। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। रेखीय असमीकरणों का एक शीर्ष बिंदु कौन सा है। तरीका फिर वही है, पहले इनका फोटो बनाइए, फिर पता कीजिए कि इनका शीर्ष बिंदु कौन सा है। चलिए, तो पहला तो है 2x + 3y = 6। तो 2x + 3y = 6 बनाने के पीछे हमारा काम क्या होगा, हम सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे। x का मान 0 रखने पर y का मान 3, y का मान 0, x का मान 0 रखने पर y का मान 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। x का मान 0 रखने पर y का मान 3, तो y का मान 0 रखने पर x का मान, अरे रुको, x का मान 0 रखने पर y का मान 2 और y का मान 0 रखने पर x का मान 3। इन दोनों को जोड़ने से ये रेखा बनती है ऐसी। आपको चाहिए 2x + 3y 6 या 6 से छोटा। आप इस रेखा पर एक ऐसा बिंदु ढूंढिए जो स्थित नहीं है, और सबसे प्यारा बिंदु जो हमेशा होता है वो 0,0 है। तो 0,0 रख के देखा तो 0 + 0 क्या 6 से छोटा आ रहा है। मतलब वो क्षेत्र जहां ये वाला बिंदु स्थित है हल क्षेत्र होगा, मतलब नीचे वाला क्षेत्र होगा। दूसरा, x + 4y 4 या 4 से छोटा है। x + 4y 4 या 4 से छोटा है। जब आपने x का मान 0 रखा, सबसे पहले यहां पर आप क्या बनाएंगे, x + 4y = 4। जब आप x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा। जब आप y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा, कुछ ऐसा। यहां से यहां जोड़ने पर, ठीक, जोड़ के देखो शीर्ष बिंदु क्या आएगा। मेरे हिसाब से शीर्ष बिंदु प्रथम चतुर्दांश का एक बिंदु होना चाहिए। फटाफट करो क्या आंसर, तो जोड़ दो फटाफट। और जोड़ने से उसके बाद आपको चाहिए ये चीज 4 से छोटी। 4 से छोटी मतलब x + 4y जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। 0,0 रखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें या इस क्षेत्र को 0,0 संतुष्ट करता है, मतलब इसके अंदर भी नीचे वाला क्षेत्र आएगा। और आपको बोला है कि xy धनात्मक होना चाहिए, मतलब प्रथम चतुर्दांश में बात करेंगे। अगर हम प्रथम चतुर्दांश में बात करेंगे तो क्या इतना सा जो क्षेत्र है वही आएगा इन दोनों के नीचे, और x अक्ष और y अक्ष के ऊपर और साइड में। तो प्रथम चतुर्दांश का क्षेत्र तो यही है। तो यहां से हमें 4 छोटे छोटे शीर्ष बिंदु मिल रहे हैं। एक बिंदु तो ये है जो कि 0,1 है। एक बिंदु ये है जो कि 3,0 है। 3,0 कैसे, यहां से मिला ये बिंदु, देख लो, 1 है, 2 है, 3 है। वरना जब आप बिंदु बनाए तो उनके नाम लिख देना कौन कौन सा बिंदु है। उसके अलावा एक बिंदु ये है जो इस रेखा को मिलाने से बना था। जब y का मान या x का मान 0 रखा था तो y का मान 1 आया था। क्या ऐसा विकल्प में है, बिल्कुल नहीं है। ये 0,1 है, ये 1,0 है ना, ठीक है ना, 3,0, तो 3,0 भी नहीं है। 0,0 भी एक शीर्ष बिंदु है जो कि नहीं दिया गया है। तो हमें बेसिकली इसी शीर्ष बिंदु के बारे में बात करनी है, बस ये निकालना हमारा उद्देश्य है। कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है, 2x + 3y = 6 और x +
4y बराबर 4, है ना। हाँ जी, अगर आप इसमें 2 का गुणा कर दोगे इस वाले समीकरण में तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8y बराबर 8। अब इसमें से इसे घटा दो, ये गया तो 0, ये गया तो -5y, ये गया तो -2, है ना। तो y का मान 2/5, y का मान 2/5, x निकालने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि y का मान 2/5 विकल्प नंबर ग में दिया हुआ है। तो हमारे लिए विकल्प नंबर ग जो है वो सही हो जाएगा। क्या आपकी ये बात ठीक है? डन। तो यहां पर विकल्प नंबर ग जो है वो करेक्ट होना चाहिए और विकल्प नंबर ग ही करेक्ट है आप लोगों के लिए। आप चाहें तो सवाल का समाधान यहां से देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमें क्या कहता है? अगला कहता है कि रेखीय प्रतिबंधों के द्वारा प्राप्त सुसंगत क्षेत्र का एक शीर्ष है, वही सवाल बार बार, है ना। तो देखो, सबसे पहले शीर्ष बिंदु निकालने का जो तरीका है उसे आप समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले इनका फोटो तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो फोटो बनाया। एक बात बता देता हूं, अगर आप विकल्प रख के हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहे हैं असमीका को, वो बिंदु सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष नहीं हो सकते। लेकिन जो संतुष्ट कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष हो। इस बात को भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि वो शीर्ष हो। जो संतुष्ट नहीं कर रहे हैं वो तो शीर्ष नहीं है, लेकिन जो संतुष्ट कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो शीर्ष हो, ठीक। तो सबसे पहले 3x प्लस 4y के बारे में बात कर ले। 3x प्लस 4y बराबर 18 बनाना पड़ेगा हमें फोटो में। तो इसका एक बिंदु जब आप x या y का मान 0 रखोगे तो x का मान 6 आएगा। जब आप x का मान 0 रखोगे तो y का मान 18/4 मतलब 9/2। 9/2 मतलब 4.5। तो इन दोनों को बनाने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले y पर 6 तक या x पर 6 तक जाना पड़ेगा और y पर 4.5 तक। ये रहा x 6 और y 4.5। ये बिंदु 6,0 है और ये जो बिंदु है 0,4.5 दूसरा, ठीक है। अच्छा, x प्लस 4y प्लस 18 जो है, 3x प्लस 4y प्लस 18 जो है, अगर आप इसमें 0,0 रखोगे, आपको कोई भी एक बिंदु रखना पड़ेगा चेक करने के लिए, तो आपने 0,0 ही रखना बेहतर समझा। 0,0 रखने पर क्या 0 प्लस 0 18 से छोटा है, तो जो हल क्षेत्र होगा वो इस क्षेत्र के नीचे होगा, मतलब इस रेखा के नीचे होगा। दूसरा, 2x प्लस 3y 3 से बड़ा है, ठीक है। तो 2x प्लस 3y बराबर 3 पहले बनाया जाए। तो जब x का मान 0 है तो y का मान 1 आ जाएगा। देख लो 3y बराबर 3, तो 0,1। जब y का मान 0 है तो x का मान 3/2,0। तो 3/2,0 यहां पर है, 1,0 यहां पर है या 0,1 यहां पर है। ये बिंदु ऐसा चलेगा, ये रेखा ऐसी है। ये बिंदु है 0,1, ये बिंदु है 3/2,0 और सब कुछ बराबर बराबर है। हाँ, बराबर बराबर है। तो अगर मैं इस असमीका के बारे में बात करता हूं, कौन सी असमीका? असमीका है 2x प्लस 3y 3 से बड़ा या 3 के बराबर हो। तो इसके लिए अगर आप 0,0 रख के देखेंगे ये वाला बिंदु, तो 0 प्लस 0 कभी भी 3 से बड़ा या 3 के बराबर नहीं होता। मतलब इस वाले रेखा का ये बिंदु नहीं आएगा, ये वाला बिंदु आएगा। x और y धनात्मक होना चाहिए, मतलब इस रेखा के नीचे वाला क्षेत्र नहीं है, रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो हल क्षेत्र है। कितना? अब इस हल क्षेत्र के अंदर क्या आपको प्रथम चतुर्थांश में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई दिख रही है? नहीं दिख रही है। मतलब जो शीर्ष बिंदु आने चाहिए वो इन चारों में से ही कोई ना कोई आना चाहिए। तो क्या 0,2 है? नहीं है। 4.8,0 है? नहीं है। 0,3 भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है। विकल्प नंबर घ करेक्ट है।
तो 8वें प्रश्न का जवाब भी आप यहां से देख सकते हैं बिना किसी समस्या के। चलिए यार, उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो चुका होगा, आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़े। अगला, असमीकरणों द्वारा प्रतिबद्ध क्षेत्र किन चतुर्दांशों में स्थित है? ये तो सिंपल है, x प्लस वाई 11 से छोटा हो। ठीक है, तो अपन सीधा सीधा यहां 11 बनाओ और यहां 11 बनाओ, चिंता की कोई बात नहीं है। x प्लस वाई 11 से छोटा है, तो अगर x प्लस वाई 11 से छोटा है तो 11 से छोटे के लिए आपने 0,0 रखा, 0,0 11 से छोटा होता है, मतलब इस रेखा के नीचे वाला जो भाग है वो आ जाएगा। x माइनस वाई 1 से छोटा है, तो इसके लिए आपने x माइनस वाई बराबर 1 बनाया। जब x बराबर 0 है तो y का मान -1 आएगा, इसे यहां बना लो। जब y का मान 0 है तो x का मान 1 आएगा, दोनों बनके ऐसे आ जाएंगे। आपको ये 1 से छोटा चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1 से छोटा। अगर 1 से छोटा चाहिए तो आप 0,0 रखिए। क्या 0,0 1 से छोटा होता है? होता है, मतलब 0,0 इसके हल क्षेत्र में होना चाहिए। तो इस रेखा के नीचे, इस रेखा से ऊपर, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो हल क्षेत्र है। कौन कौन से चतुर्दांश में है? पहले में थोड़ा सा भाग है, दूसरे में थोड़ा सा भाग है, ठीक है, तीसरे में भी थोड़ा सा भाग है, दूसरे तीसरे में भी थोड़ा सा भाग है, और चौथे में भी थोड़ा सा भाग है। मतलब ये जो हल क्षेत्र है वो चारों चतुर्दांशों में स्थित है। विकल्प नंबर घ। ठीक, तो 9वां सवाल भी यहां पर हमने समाप्त कर लिया है। XY तल में तृतीय चतुर्दांश के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? तृतीय चतुर्दांश के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? तीसरा चतुर्दांश ये है, तीसरे चतुर्दांश में x भी ऋणात्मक, y भी ऋणात्मक। तो x और y अगर दोनों ऋणात्मक है तो ख वाला ऑप्शन सही है। पहले चतुर्दांश में x और y दोनों धनात्मक होते हैं, दूसरे में x ऋणात्मक हो जाता है पर y धनात्मक रहता है, तीसरे में x धनात्मक रहता है या x y दोनों ऋणात्मक, चौथे में x धनात्मक y ऋणात्मक। ठीक, तो हमारा जवाब तीसरे चतुर्दांश को लेके था, तो विकल्प ख। निम्न छायांकित क्षेत्र के लिए, छायांकित क्षेत्र ऐसा दिया है, निम्न छायांकित सुसंगत क्षेत्र के लिए रेखीय प्रतिबंध निम्न में से कौन सा है? देखो, आपको अब ना फोटो बना के दिया है, पूछा है कि कौन कौन सी रेखाएं जो है यहां संतुष्ट कर सकती है। बात ऐसी है, ठीक है। तो देखो, पहला तो चूंकि इसने प्रथम चतुर्दांश के बाद चीजों को काट दिया है, यहां कहीं ऊपर दिया है क्या द्वितीय चतुर्दांश में? यहां कहीं दिया है? नहीं दिया है ना, यहां कहीं दिया है। इसका मतलब साफ है कि इन लोगों के लिए x और y दोनों धनात्मक या 0 ही होने चाहिए थे। दो तो चीज ऐसी है जो कि आपको लिखी है यहां पर, ठीक है। उसके बाद ये जो रेखा है ये है 3x + 2y = 12। तो जो क्षेत्र होगा या तो वो 3x + 2y = 12 होगा या फिर 3x + 2y 12 से छोटा होगा, है ना। अगर 0,0 इसमें रखता हूं तो 0 + 0 क्या 12 के बराबर होता है? नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता ना, 0 + 0 12 के बराबर नहीं होता। मतलब 3x + 2y में जो क्षेत्र बनना चाहिए, या 3x + 2y 12 से बड़ा, उसमें 0,0 नहीं होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए। तो 0,0 इस क्षेत्र के अंदर नहीं आएगा, तो ये करेक्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 3x + 2y का आरेख अगर ऐसा है तो ऊपर जो है वो 12 से बड़ा है, नीचे 12 से छोटा है। क्योंकि 3x + 2y में 0,0 रखोगे तो 12 से छोटा, बात सही है। तो हमारे लिए ये वाला क्षेत्र सही है। वैसे ही 3x + 11 या 3x या x + 3y भी 11 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि अगर 11 से छोटा करोगे तो क्षेत्र जो है वो 0,0 वाला आ जाएगा। तो दोनों जो है 12 और 11 से बड़ा होना चाहिए। क विकल्प करेक्ट, विकल्प नंबर क का मतलब करेक्ट। ठीक है, 12वें प्रश्न की तरफ जाते हैं फिर।
रेखीय व्यवरोधों के अंतर्गत उद्देश्य फलन का अधिकतम मान होता है। देखिए ये कक्षा 12वीं के हिसाब से एमसीक्यू है, लेकिन फिर भी कक्षा 11वीं में भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ परेशानियां लगाई और आपका जो उद्देश्य फलन या आपका जो क्षेत्र बना वो ऐसा बना, इसे कहा जाता है सुसंगत क्षेत्र। ये 3 शीर्ष है। अब एक फलन होता है जिसे आप उद्देश्य फलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि यदि x जो है वो y से बड़ा है या बराबर है, x प्लस 2y जो है वो 5 से बड़े हैं, ऐसे संख्याएं बताइए, तो आप बहुत सारी संख्याएं बता दोगे। सर x का मान 1 ले लो, y का मान 3 ले लो, दोनों जगह सही है। x का मान 10 ले लो, y का मान 6 ले लो, दोनों जगह सही है। x का मान 10 ले लो, y का मान 0 ले लो, वो भी दोनों जगह सही है। अब मैं कहूं कि इतने ऐसे कितने बिंदु आ सकते हैं कि आप बोलोगे सर अनंत बिंदु आएंगे। फिर मैंने कहा कि उन सभी बिंदुओं में से मैंने एक नई चीज लिखी, ऐसा कुछ, इसका अधिकतम मान क्या होगा इसको संतुष्ट करने वाले बिंदुओं में। तो जिन भी बिंदुओं पर अधिकतम मान आएगा वो शीर्ष बिंदु ही होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ग, सुसंगत क्षेत्र के किसी भी शीर्ष पर। चलिए ओके, आपको पूछा गया है कि यह क्षेत्र कहां स्थित है। प्रथम चतुर्दांश में नहीं है, प्रथम चतुर्दांश में है, प्रथम चतुर्दांश में अपरिबद्ध है। ठीक है, 2x माइनस प्लस 3y 5 से छोटा हो, 4x प्लस 3y माइनस 2 से छोटा हो, 2x ऐसा हो, साथ ही साथ 4x माइनस 3y ऐसा हो, है ना। तो अपन इसका फोटो बना के देख लेते हैं, है ना। देख लेना फोटो बना के क्या होगा। सबसे पहले आपने x बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखा या x बराबर 0 रखा, तो y बराबर मिला 5/3। पहले तो आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। 5/3 का मतलब है 2 दशमलव कुछ कुछ या 1 दशमलव कुछ कुछ, ऐसा है यहाँ पे। दूसरा, जब आपने y का मान 0 रखा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, मतलब ये वाला फोटो इसका होना चाहिए। और अगर ये इससे 5 से छोटा है तो आप 0,0 रखिए, 5 से छोटा आएगा, ये वाला क्षेत्र होगा नीचे वाला। उसके बाद 4x माइनस 3y माइनस 2 से छोटा हो, तो अगर मैं 4x माइनस 3y माइनस 2 से छोटा रखता हूं तो आपने सबसे पहले x का मान 0 रख के देखा। x का मान आपने क्या किया, यहां पर ये आप पहले रेखा का फोटो, पहले रेखा बनाते हैं ना अपन, तो सबसे पहले हमने x का मान 0 रखा तो y मिला 2/3, 2/3 1 से छोटा होगा। दूसरा, y का मान 0 रखा तो x का मान मिला -1/2, यहां कहीं ऐसा कुछ। अब हमें इससे ये मतलब ये असमीका संतुष्ट करने वाली कहानी चाहिए, तो आपने क्या किया, 0,0 रख के देखा कि 0,0 है या नहीं है। ठीक है, तो अगर 0,0 के बारे में बात करेंगे तो आपने यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो 0 जो है वो -2 से छोटा नहीं होता। अगर 0 -2 से छोटा नहीं होता तो ये वाला क्षेत्र जहां 0,0 है नहीं आएगा, इसके ऊपर वाला क्षेत्र आएगा। अब अगर सिर्फ प्रथम चतुर्दांश में बात करें तो प्रथम चतुर्दांश में ये क्षेत्र सिर्फ इतना ही इतना है। परिबद्ध का मतलब है ये पूरा का पूरा पैक हो जाता है। अपरिबद्ध का मतलब ऐसा क्षेत्र जो पैक नहीं होता, चलते ही जाता है। तो ये परिबद्ध है प्रथम चतुर्दांश में, प्रथम चतुर्दांश में परिबद्ध है, विकल्प ये है। उसके बाद ये दूसरे चतुर्दांश में भी गया है, तीसरे चतुर्दांश में भी गया है, तो आपके सामने इनमें से कोई नहीं भी विकल्प है। प्रथम चतुर्दांश में परिबद्ध है, ये कब लिख सकते हैं, जब x और y ये माना जाए कि धनात्मक है। चलिए सर, तो ऑप्शन नंबर ख, अगर x और y दोनों धनात्मक है तो ये प्रथम चतुर्दांश में परिबद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, असमीकरण निकाय। देखिए x और y दोनों धनात्मक या 0 है, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ प्रथम चतुर्दांश के बारे में बात करेंगे। y 6 या 6 से छोटा है तो 1 2 3 4 5 6, तो y जो है वो 6 या 6 से छोटा है,
मतलब ऐसा कुछ। y 6 या 6 से छोटा है तो y 6 से छोटा कब होता है? नीचे की साइड, नीचे। ठीक है, इसमें 0,0 रखने की आवश्यकता नहीं है। x प्लस वाई 3 से छोटे हो या 3 के बराबर हो, तो 1, 2 और 3। x प्लस वाई 3 से छोटा या 3 के बराबर है तो आपने सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 3 बनाया। ये x प्लस वाई बराबर 3 है, जिसका फोटो यहां कहीं आप मान सकते हैं कि 3 यहां कहीं होगा। सभी मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल करते समय आपको लगभग रफ स्केच ही बनाना है। ठीक, अब ये 3 से छोटा होना चाहिए। 3 से छोटा होना चाहिए मतलब आपने क्या किया? 0,0 रख के देखा, क्या 0,0 इसको संतुष्ट करता है? बिल्कुल करता है। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। 0 से छोटा, y के नीचे और प्रथम चतुर्दांश में, क्योंकि x तथा y दोनों धनात्मक हैं, तो यहां पर ये प्रथम चतुर्दांश में परिबद्ध है। विकल्प नंबर ग फिर से सही होगा। ठीक, तो ये था आपका 14वां सवाल। अब आप 15वें सवाल को एक बार खुद हल करके देखिए। असमीका 2x प्लस वाई अगर 5 से बड़ा है तो अर्ध समतल जिसमें मूल बिंदु है वो होना चाहिए, खुला अर्ध समतल जिसमें मूल बिंदु नहीं है वो होना चाहिए। ठीक है, संपूर्ण xy समतल इस बिंदुओं को छोड़कर ये है या फिर घ। फटाफट देखो, बताओ आंसर क्या होगा। तो 2x प्लस वाई जो है वो 5 से बड़े हैं। अब देखो यहां पर 2x प्लस वाई के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले जब x बराबर 0 है तो y का मान 5 होना चाहिए, यहां पर कहीं। अच्छा, आप परीक्षा में ना ऐसे मत बनाना, बराबर स्केल्स का प्रयोग करके बनाना। जब y का मान 0 है तो x का मान होना चाहिए 5/2, मतलब ऐसा कुछ। ये बिंदु निकालने आते हैं ना, y का मान 0 रखोगे तो 2x बराबर 5, x बराबर 5/2, इन दोनों को मिला दो। ये रेखा है 2x प्लस वाई बराबर 5। आपको चाहिए 2x प्लस वाई 5 से बड़ा हो, तो इस रेखा को छोड़ के कहीं भी एक बिंदु लेना होता है। अभी तक की प्रैक्टिस से अगर 0,0 रेखा पर स्थित नहीं है तो उसे चेक कर लो। 0,0 किया तो 2 गुणा 0 प्लस 0, क्या 5 से बड़ा है? नहीं होता। 0 5 से बड़ा नहीं होता। नहीं होता अगर, तो मैं लिख दूंगा कि वो क्षेत्र जिसमें 0,0 नहीं है, हल क्षेत्र का बिंदु नहीं है। तो उसके अलावा कौन सा क्षेत्र? ये वाला क्षेत्र जो हल क्षेत्र का बिंदु होगा। मतलब हल क्षेत्र पूरा का पूरा ये पूरा क्षेत्र होगा। तो आपसे जो हल क्षेत्र पूछा है उसके बारे में आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? अर्ध समतल जिसमें मूल बिंदु निहित है, नहीं है। खुला अर्ध समतल जिसमें मूल बिंदु नहीं है, ये बात सत्य है ना? ऐसा कुछ जिसमें मूल बिंदु नहीं है वो वाला क्षेत्र हमारा जवाब होना चाहिए। संपूर्ण xy समतल केवल 2x बराबर नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होना चाहिए। ख करेक्ट भी है। चलिए, तो इस तरह से आपने इसका फोटो बनाया था। आप इस फोटो को एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यदि एक बिंदु h, k असमीका ax प्लस by 4 या 4 से बड़ा को संतुष्ट करता है तो असमीका द्वारा निरूपित अर्ध समतल में h, k निहित होगा, पर बिंदु या पर इस रेखा पर निहित नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। देखो देखो देखो, कुछ नहीं है, पूरा सवाल एकदम ऐसे घुमा हुआ है कि अगर मान लीजिए एक अर्ध समतल है जिसमें ये असमीका है, ax प्लस by 4 या 4 से बड़ा, तो मान लेते हैं ax प्लस by 4 या 4 से बड़ा, ऐसा कोई फोटो है। अब आपको बोला है कि एक बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करता है, तो अगर h, k इसको संतुष्ट करता है तो x की जगह आप h लिखोगे, y की जगह k लिखोगे, तो बात तो सही होगी। इसके दो मतलब हुए। पहला मतलब तो ऐसा कि या तो ये 4 के बराबर हो या फिर ऐसा कि ये 4 से बड़ा हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये 4 के बराबर है इसका मतलब बिंदु h, k इस रेखा पर स्थित है, तभी तो 4 के बराबर है। तो
तो बिंदु h कॉमा के रेखा पर स्थित होगा। यहां पर बोला है कि रेखा पर स्थित बिंदु नहीं होंगे, ये बात गलत है। बिंदु h कॉमा के एवं रेखा पर स्थित सभी बिंदु सम्मिलित होंगे, बात सही है। संपूर्ण एक्स वाई तल नहीं, हमें h कॉमा के जो है वो रेखा पर भी हो सकता है और रेखा से बाहर भी हो सकता है। यहां पर भी अगर कोई बिंदु होगा तो वो इसको संतुष्ट कर रहा होगा, अगर यहां बिंदु होगा तो वो इसको संतुष्ट कर रहा होगा। कुल मिलाकर ये वाली असमीका फॉलो हो रही होगी। विकल्प नंबर ख। ठीक, बिल्कुल ठीक, चिंता की कोई बात नहीं है। मतलब असमीका के बेसिक लॉजिक, बेसिक फंडे अपन वैसे ही ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ स्पेशल करने की या जानने की आवश्यकता है। असमीकरण y x से छोटा या इसके बराबर है प्रदर्शित करता है। 4 विकल्प हैं, वह अर्ध समतल जिसमें x या धनात्मक x अक्ष है, रेखा y बराबर x वाला या उसके ऊपर वाला, या फिर ऋणात्मक x अक्ष वाली, ऐसी कुछ चीजें हैं। अपना 2-3 चीजें रट लो फटाफट, बहुत काम देगी आगे वाले आने वाली असमीकाओं में भी। ये रेखा होती है y बराबर x। कौन सी? y बराबर x। अगर x y से बड़ा है, अगर आपको यह बोला जाए कि y जो है वो x से छोटा या उसके बराबर है, या अपन y x से छोटा कर लेते हैं, बराबर तो रेखा पर हो ही चुका है, तो यहां पर ये वाला क्षेत्र होता है पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं इस क्षेत्र पर जो भी बिंदु आएगा, जैसे मान लीजिए आपने यहां एक बिंदु ले लिया जो कि है 2,0, तो यहां पर x का मान 2 है, y का मान 0 है, इसलिए 2 0 से बड़ा है। अगर यहां एक बिंदु लोगे ऐसा तो 0,2 आएगा, वहां पर 2 0 से बड़ा रहेगा, इसलिए y x से बड़ा रहेगा, तो ये वाले क्षेत्र में y x से बड़ा रहेगा। हमें चाहिए y x के बराबर या x से छोटा, तो y x के बराबर या x से छोटा जो है वो ऐसा है, ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा, या फिर y माइनस एक्स 0 के बराबर, x को इधर लाएंगे तो आपको चाहिए वह अर्ध समतल जिसमें धनात्मक x अक्ष है। बिल्कुल, ये धनात्मक x अक्ष है और इसमें ही वो क्षेत्र हल है, तो क विकल्प करेक्ट है। बस आपको रटना क्या है, ये चीजें, मतलब सवाल की प्रैक्टिस करते करते ही आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके नीचे x बड़ा है, ऊपर y बड़ा है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। छायांकित क्षेत्र द्वारा या निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? आपको यहां पर 2 चीजें, सबसे पहले देखो कि जो आरेख बना है क्या वो x अक्ष और y अक्ष या धनात्मक x अक्ष धनात्मक y अक्ष में बना है। मतलब जो फोटो बना है वो प्रथम चतुर्थांश में बना है। अगर प्रथम चतुर्थांश में बना है तो x भी धनात्मक, y भी धनात्मक, ऐसा विकल्प नंबर क में तो नहीं हो रहा और ना ही विकल्प नंबर घ में हो रहा है, तो ये तो हमारे जवाब हो ही नहीं सकते। बचा ख और ग है। 1 बाय 1 दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपको कुछ चेक नहीं करना, आपको ये चेक करने की आवश्यकता है बस। ये रेखा कौन सी है? 2x + 5y = 80, क्योंकि इस रेखा का समीकरण वैसे भी आपको नहीं दिया गया है। हालांकि रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हैं, वो बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा नहीं है सरल रेखा, तो समीकरण कहां से निकालेंगे। तो हम इस रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इस रेखा में लेस देन या छोटे का चिन्ह आएगा तो ये विकल्प सही है, बड़े का आएगा तो ये विकल्प सही, क्योंकि ये दोनों विकल्प तो वैसे ही हटे जा चुके हैं धनात्मक x और धनात्मक y की वजह से। तो 2x + y बराबर 80 पर 2 असमीकाएं बन सकती है, या तो ऐसी होगी या फिर 2x + 5y 80 से बड़ा होगा। देखो एक बात बताओ, इसका छायांकित क्षेत्र ये वाला है, मतलब यही हल है। इस हल के अंदर क्या 0,0 नाम का बिंदु है? तो 0,0 इनमें से किसी एक असमीका को संतुष्ट करना चाहिए। आपने 0,0 यहां रखा तो 2,0 + 5,0 मतलब कितना? 0 80 से छोटा है, ये बात सत्य है। अगर ये बात सत्य है तो ये भी बात सही है कि इसके हल क्षेत्र के अंदर 0,0 है, जो कि सत्य है। मतलब ये होना चाहिए। यहां रखोगे तो 0 80 से बड़ा आएगा, जो कि नहीं हो सकता है।
तो विकल्प नंबर ग, जहां पर 2x + 5y 80 से छोटा है वही सही है। इसको चेक करने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उसको बिना चेक किए भी हम जान चुके हैं कि ऑप्शन क्या होगा, ग वाला। करेक्ट, 100% करेक्ट। चलिए फिर अगले पर बढ़ते हैं। असमीकरणों x y से छोटा या उसके बराबर है और y जो है वो x + 3 से बड़ा है। अपन ने इसका फोटो तो अभी देखा है। y = x, अगर y x से बड़ा है तो ये ऊपर की साइड होना चाहिए, ऐसा। ठीक, अब ये तो हो चुका। y जो है वो x + 3 से बड़ा होना चाहिए। तो आप सबसे पहले एक रेखा का समीकरण बनाएंगे, y = x + 3। इसको बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक बिंदु लिया। अगर मैं x का मान 0 रखता हूं तो y का मान 3 आएगा। अगर मैं y का मान 0 रखता हूं तो x का मान -3 आएगा। तो ये 1 2 3 ये वाला बिंदु, x का मान -3, y का मान 1 2 3 ये वाला बिंदु, दोनों को मिलाओगे तो ऐसा क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, ये क्षेत्र है y = x + 3। एकदम रफ स्केच बनाओ, ज्यादा चिंता की बात नहीं, बस मेन फोटो बना लो। अब उसके बाद बोला जाए कि y x + 3 से बड़ा हो, तो आप एक बिंदु रख के देख लो 0,0। अगर आप 0,0 इसमें यहां पर रख के देखेंगे तो क्या 0 + 3 से बड़ा होता है? नहीं होता। इसीलिए ये बिंदु हल क्षेत्र में नहीं होगा। अगर ये बिंदु हल क्षेत्र में नहीं होगा तो ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र हल क्षेत्र में होगा। क्यों? इस रेखा के ऊपर वाला, नीचे वाला क्षेत्र नहीं है। अब इस रेखा के भी ऊपर, इस रेखा के भी ऊपर, इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर, दोनों को मिला के बोलोगे तो बोलोगे इस रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र ही हल क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा। अगर ये पूरा का पूरा हल क्षेत्र है तो ये प्रथम चतुर्थांश में भी है, द्वितीय में भी है, तृतीय में भी है। तो ऑप्शन नंबर ग, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थांश वाला सही होना चाहिए, और वही विकल्प सही भी है। डन है। चलो, अगर कोई समस्या आती हो यहां पर तो आप कमेंट कर देना है ना, अपन देख लेंगे उस चीज को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ठीक है। निम्न छायांकित क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित कौन सा है? और आपको बोला है कि भाई साहब ये तो हमें पता है, इसके अतिरिक्त बताओ, है ना, सवाल में ये बोला है। तो देखो यार, 1 बाय 1 अपन सारी बातें कर लेते हैं। आपके पास 4 रेखाएं हैं, है ना, कौन कौन सी? या 3 रेखाएं हैं। पहली तो है x + 2y = 8। और अगर सिर्फ इस अकेले की बात करें तो इस अकेले के नीचे क्षेत्र दिया है, मतलब जो क्षेत्र अगर इस अकेले का बनाओगे तो इसके नीचे वाले क्षेत्र के बारे में बात होगी, और नीचे वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं 0,0 आना चाहिए। मतलब एक ऐसी असमीका बनाओ कि 0,0 इसकी असमीका को संतुष्ट करे। तो असमीका में आप 2 चिन्ह ले सकते हैं, x + 2y या तो 8 के बराबर या 8 से छोटा है, और x + 2y या तो 8 के बराबर या 8 से छोटा है, यही ले सकते हैं। दूसरी रेखा है y - x या x - y, तो x - y = 1, तो इसमें भी आप 2 असमीका बना सकते हैं, ऐसा। ठीक है। तीसरी रेखा है 2x + y = 2, इसमें भी आपके पास 2 असमीका बनेगी। ऐसी कुछ। ठीक है। अब देखो फटाफट, इस वाली रेखा के ये जो क्षेत्र ना इतना ये इस रेखा के नीचे है, तो मतलब ये जो इतना क्षेत्र बना है वो तीनों की वजह से बना है। अगर मैं सिर्फ इस रेखा के देखूं तो इस रेखा के नीचे वाला क्षेत्र हल क्षेत्र होना चाहिए, है ना, इस रेखा के लिए। तो इस रेखा के लिए हल क्षेत्र के अंदर 0 आना चाहिए था। सिर्फ इसी रेखा के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अगर इन दोनों रेखाओं को हटा दो तो इसका हल क्षेत्र तो बहुत दूर तक फैल जाएगा। तो 0,0 इसके हल क्षेत्र में आना चाहिए, मतलब इसकी असमीका को 0,0 संतुष्ट करना चाहिए। यहां 0,0 रखोगे तो संतुष्ट होगी, यहां रखोगे तो नहीं होगी। तो पहला प्रतिबंध आया कि x + 2y 8 या 8 से छोटा होना चाहिए, जो कि यहां नहीं है। ठीक। दूसरा प्रतिबंध है x - y 1 से बड़ा है। x - y 1 से बड़ा है, इसका क्षेत्र ऊपर वाला है, और इसके ऊपर वाले क्षेत्र में ये बिंदु आपको फिर से 0,0 दिखेगा।
मतलब इसके ऊपर वाले क्षेत्र में 0,0 हल क्षेत्र के अंदर आएगा सिर्फ इस रेखा के लिए। तो इसे भी 0,0 संतुष्ट करना चाहिए। तो 0,0 यहां संतुष्ट नहीं करेगा लेकिन यहां करेगा। क्या 0 - 0 1 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा x - y 1 या 1 से छोटा। 1 या 1 से छोटा, देखो ये तो वैसे ही जवाब नहीं है, ठीक है। 1 या 1 से छोटा चाहिए तो ये यहां पर भी जवाब नहीं है। अब बचे ये दोनों विकल्प, ठीक। आखिरी वाले में 2x + y 2 या 2 से, या तो 2 से बड़े हो या 2 से छोटे हो। 2x + y के बारे में बात कर लो। इसके ऊपर क्षेत्र है हल क्षेत्र, ऐसा हल क्षेत्र जो है वो इसके ऊपर है। अगर हल क्षेत्र इसके ऊपर है, अगर हल क्षेत्र इसके ऊपर है तो 0,0 हल क्षेत्र का बिंदु नहीं होना चाहिए। मतलब वो असमीका जो 0,0 को संतुष्ट करती है वो हल नहीं होगी। 0,0 रख के देख लो। यहां 0,0 रखोगे तो 2 या 2 से बड़ा आएगा। चूंकि ये बात सत्य है लेकिन हमें 0,0 नहीं चाहिए, तो ये जवाब ना होके ये वाला जवाब होगा। तो 2x + y 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। ये वाला विकल्प बचा है ख, बस। तीसरे वाले में क्या किया? 0,0 हल क्षेत्र के अंदर नहीं है। मतलब इन दोनों में से वो समीका जो 0,0 को संतुष्ट करेगी वो नहीं होगी। ये 0,0 को संतुष्ट कर रही थी इसलिए ये नहीं थी, इसकी जगह ये थी। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होना चाहिए। क्या ख करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 भी यहां से हल हो चुका है। चलिए, असमीका 3x - y 3 से बड़ा या 3 के बराबर हो, साथ ही साथ 4x - y 4 से बड़ा या 4 के बराबर हो। धनात्मक x y के लिए कोई हल रखती है, धनात्मक x y के लिए कोई हल नहीं रखती है, सभी x y के लिए हल रखती है, सभी x y के लिए कोई हल नहीं रखती है। तो हमको बनाना पड़ेगा इसका फोटो। 3x - y 3 से बड़ा हो और 4x - y 4 से बड़ा हो। देखना 1 बाय 1 अपन क्या बातें कर रहे हैं। बातें हम लोग कर रहे हैं कि 3x - y 3 से बड़ा हो, है ना। 3 के बराबर तो नहीं है, अच्छा बराबर भी है। साथ ही साथ 4x - y 4 से बड़ा हो। तो 1 बाय 1 दोनों को बना लेते हैं। पहले ये वाला 3x - y बराबर 3। तो जब x का मान 0 है तो y का मान -3। x का मान 0 तो y का मान -3। यहां पर एक बिंदु है 0,-3। जब y का मान 0 है तो x का मान 1, ये वाला बिंदु। इन दोनों को जोड़ दो, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए x - 3y 3 से बड़ा हो। अगर आप यहां पर 0,0 नाम का बिंदु रखने की कोशिश करोगे, ये वाला, अगर यहां पर 0,0 रखने की कोशिश करोगे तो 0,0 इसे संतुष्ट नहीं करता। मतलब वो क्षेत्र जहां 0,0 है इसका एक हल क्षेत्र नहीं है। ठीक है। उसके बाद 4x - y बराबर 4। तो जब y का मान 0 है, जब x का मान 0 है, y का मान -4 यहां कहीं, जब y का मान 0 है, x का मान 1। और चूंकि यहां पर भी 0,0 नहीं है, ये भी ये वाले क्षेत्र को ही लेकर चलेगा। मतलब दोनों को मिलाने के बाद जो हल क्षेत्र आएगा वो ये वाला क्षेत्र आएगा। अब विकल्प क्या है वो देखो। धनात्मक x व y के लिए हल रखती है, धनात्मक x y के लिए कोई हल नहीं रखती है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक जवाब हो जाएगा। देखो, इसको थोड़ा सा मैं डार्क करके बना देता हूं, आप लोगों को साफ साफ दिख जाए। पहले तो एक रेखा ये है आधी, उसके बाद आधी ये है। आफ्टर दैट एक रेखा ये है, मतलब ये वाला क्षेत्र है। आपको बोला है कि धनात्मक x y के लिए कोई हल नहीं रखती है। आपको दिख रहा है क्या ऐसा? अरे ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसमें धनात्मक x y के लिए इतना हल रख तो रही है, बहुत है। उसके बाद बोल रहे कि धनात्मक x y के लिए हल रखती है।
आपको यहां ये नहीं बोला है कि सिर्फ धनात्मक एक्स वाई के लिए हल रखती है, ये बोला है कि धनात्मक एक्स वाई के लिए हल रखती है, हाँ रखती है, बाकी के लिए रख रही हो नहीं रख रही हो चिंता की बात नहीं है। लेकिन क्या धनात्मक एक्स वाई के लिए कोई हल है? बिल्कुल है। तो यहां पर विकल्प नंबर का पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। चलिए, छायांकित भाग निम्न में से किस क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित होता है? तो आपको क्षेत्र दिया है, मतलब है तो बहुत सारा भाग, लेकिन रेखा एक ही तरह की दी है, वो है 4x - 2y बराबर -3। तो या तो ये होगा या फिर 4x - 2y -3 से बड़ा हो। रेखा एक ही दी है ना अपन को, 4x - 2y, तो अपन उसी पर बात करेंगे। 4x - 2y -3 ये वाली रेखा है। क्या इस क्षेत्र के अंदर 0,0 है? नहीं है। अगर 0,0 क्षेत्र के अंदर नहीं है तो हम क्या करेंगे? 0,0 रख कर देखेंगे। 0,0 रख कर देखेंगे तो यहां 0 रखा, यहां 0 रखा। 0 - 0 - 3 से छोटा है, गलत बात है। 0 - 0 - 3 से बड़ा है, सही बात है। बस इतनी सी बात यहां पर होने वाली है। विकल्प नंबर ख। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक्स चर वाले किसी रेखिका समीकरण को हल को संख्या रेखा पर निरूपित किया गया है। बहुत प्यारा सवाल है। आपको यह बोला है कि भाई साहब 5 के बाद संख्याएं आपको लेनी है, 5 को नहीं लेना है। तो जब ऐसा हो तो मैं कहूंगा 5 के बाद कहां तक? अनंत तक। अनंत पर खुला अंतराल। 5 को नहीं लेना है, इसीलिए खुला अंतराल। 5 को नहीं लेना है, इसीलिए खुला अंतराल। तो 5 से अनंत तक विकल्प नंबर घ करेक्ट, बिना किसी परेशानी के। ये अंतराल अपन पढ़ चुके हैं ना, उम्मीद है आपको याद होंगे। उसके बाद 9/2 के बाद अनंत है। यहां पर ऐसा है, यहां आपको बोला है कि ये 9/2 है जिसे आपको लेना है। देखो गोला जो बंद है, और 9/2 के बाद आप कहां तक जाओ हमको कोई मतलब नहीं। तो हमने 9/2 यहां पर लिखा। 9/2 से अनंत तक, अनंत पर सदैव जो गोला है वो खुला है। 9/2 को लेना है नहीं लेना है? बिल्कुल लेना है। तो 9/2 का अंतराल बंद। अगर 9/2 का अंतराल बंद है तो विकल्प नंबर ख में यह बात दी हुई है, करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25। यदि x एक वास्तविक संख्या है और मापांक x 3 से छोटा है, दो छोटी छोटी बातें आप यहां पर याद भी कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि यदि आपको बोला जाए कि मापांक x किसी संख्या a से छोटा है, तो आप लिख देना x जो है वो -a से a के मध्य है। तो यहां से विकल्प नंबर, अगर मापांक x जो है वो 3 से छोटा है तो x जो है वो -3 और 3 के मध्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ख। यदि आपको बोला जाता यहां पर यदि x किसी संख्या a के मापांक से ज्यादा है, तो आपका जो x होता वो दो तरह से होता, माइनस अनंत से -a यूनियन a से अनंत। मतलब माइनस अनंत से -a तक आता और a से अनंत तक जाता। a और -a के बीच की संख्याएं नहीं होती। खैर ये प्रश्न अभी है नहीं, आएगा जरूर, चिंता की बात नहीं है। यदि x तथा b वास्तविक संख्याएं हैं, b 0 से बड़ा है और x का जो मापांक है वो 0 से बड़ा है। देखो सवाल आ ही गया कि x का मापांक b से बड़ा है, जहां b 0 से बड़ा है। अगर b 0 से बड़ा है तो मैं लिख दूं माइनस अनंत से -b यूनियन b से अनंत। तो ऐसा विकल्प हमारे सामने विकल्प नंबर घ में करेक्ट है। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल 27। मापांक x - 1 5 से बड़ा है। तो सवाल वही है, कुछ बड़ा नहीं होने वाला यहां पर। मापांक x - 1 अगर 5 से बड़ा है, अगर मापांक x - 1 5 से बड़ा है तो आप इसे ऐसा लिख दीजिए। इसका मतलब होगा x जो है वो माइनस अनंत से लेकर -a यूनियन
a से अनंत, यही होगा। यहां x की जगह x माइनस 1 है, तो चूंकि x की जगह x माइनस 1 है और a की जगह 5 है, यहां पर आप लिख देंगे x माइनस 1 माइनस अनंत से लेकर -5 यूनियन 5 से लेकर अनंत। अब ये x को आपको सारे अंतराल में x में सब दूर एक एक जोड़ दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। आपने एक एक जोड़ा तो ये हुआ x, माइनस अनंत में एक जोड़ो या घटाओ, इसको फर्क नहीं पड़ता। समुद्र में से 2-3 बाल्टी पानी निकाल भी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इसमें एक जोड़ोगे तो -4 यूनियन, इसमें एक जोड़ोगे तो 6 से लेकर अनंत। तो विकल्प नंबर ग में ये कहानी आपको दी हुई है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर और आपको सब कुछ समझ में आ भी रहा होगा। मापांक x माइनस a ऐसा अगर है, इसका मतलब है x होना चाहिए -a से a के मध्य। यहां x की जगह x + 2 है, a की जगह 9 है, 2 को इधर भेजो तो -11 से लेकर 7 तक। तो आपका जवाब आना चाहिए -11 से 7, दोनों पर बराबर का चिन्ह है, इसलिए आप ये वाले ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न नंबर 28 का जवाब ख वाला विकल्प होगा। चलिए, अब ये चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं समाप्त। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के और भी बहुत सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, www, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। पर ये एक और दूसरा तरीका है, www.magnetbrains.com। उसमें CBSE हिंदी माध्यम गणित विषय पर जैसे ही आपने क्लिक किया, आपको सारे वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर दिख जाएंगे। जिस चैप्टर पे क्लिक करोगे, जिस वीडियो पर क्लिक करोगे, आपको पढ़ाते हुए लेक्चर मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है, बाकी तो आपको पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6 से लेकर 12 तक आपको समस्त चीज़ें स्कूली शिक्षा की पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं होती। बस आपको पढ़ते रहना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और चैनल और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।